प्रातः क्लास है 4 मई 1968। भगवानवाद बच्चे जानते हैं। बाप वही राजयोग सिखाए रहे हैं जो 5-4 वर्ष पहले सिखाया था। बच्चों को ये मालूम है, दुनिया को तो मालूम ही नहीं है कि प्राचीन सहज राजयोग कौन सा है। तो फिर उन दुनिया वालों से पूछना चाहिए गीता का भगवान कब आया था। तो दुनिया वाले क्या कहेंगे, कब आया था? द्वापर युग में आया था। अब द्वापर युग में भगवान आया था तो क्या पापी कलयुग की स्थापना करने आया? भगवान आवेगा तो पापी कलयुग की स्थापना करेगा या पुण्यात्माओं की दुनिया स्थापन करेगा? नहीं तो भगवान के आने का फायदा ही क्या हुआ जब पाप की दुनिया और बढ़ गई। तो उनको जवाब देना पड़े। चलो दुनिया वालों को तो जवाब दे दिया। तो द्वापर में नहीं आया, पापी कलयुग की स्थापना नहीं की होगी। फिर प्रश्न उठता है कब आया? तो कहेंगे जो 4 युग हैं, चतुर्युगी है, उन चारों युगों में जो तमो प्रधान युग है, पाप का युग है, उसके अंत में ही आया होगा। नहीं तो पाप की दुनिया का अंत कौन करेगा सिवाय भगवान के? मनुष्य गुरुओं ने तो 2500 वर्ष हिस्ट्री में ये बात बताई थी। क्या कि हम इस पाप की दुनिया का अंत नहीं कर सकते, और ही पाप बढ़ता गया। ज्यों ज्यों गुरु लोग आते गए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक आते गए, दुनिया में पापों की अभिवृद्धि होती चली गई। तो कलयुग के अंत में ही आकर के बाप भगवान सत्ययुग के पुण्यात्माओं की दुनिया की स्थापना करता है। फिर प्रश्न पैदा होता है कि भक्ति मार्ग के शास्त्रों में द्वापर में भगवान को क्यों दिखाई दिया, और वो भी कृष्ण भगवान को? कृष्ण के रूप में भगवान को क्यों दिखाई दिया? उसका जवाब ये है कि दुनिया साकारी है या निराकारी है? साकारी दुनिया। साकारी दुनिया के रहने वाले मनुष्य भी साकारी स्टेज वाले हैं। तो जो जैसा होगा वो वैसे को ही तो पसंद करेगा। तो उन्होंने भगवान का रूप भी साकार समझ लिया। वास्तव में ये गीता पहले निराकारवादी रचना थी। भारतवासी तो तमो प्रधान हो गए, इस बात को समझ नहीं सकते। विदेश के जो कीड़ों और कीट विद्वान हुए हैं, उन्होंने जो रिसर्च की है, उस रिसर्च में उन्होंने बताया है कि गीता पहले निराकारवादी निरीश्वर रचना थी। कृष्ण का नाम इसमें बाद में कृष्ण के उपासकों ने डाल दिया। वैसे भी गीता के श्लोकों को देखा जाए गहराई से तो उसमें ढेर ऐसे श्लोक आते हैं जिनसे ये साबित हो जाता है
कि भगवान गीता का निराकार था, अव्यक्त था, इन आंखों से देखने की चीज नहीं है। तो प्रश्न था भगवान कब आया? शास्त्रों में लिख दिया द्वापर में आया। उनको समझाना चाहिए शास्त्रों में जो भी बातें लिखी हुई हैं कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है। वास्तव में द्वापर के अंत में भगवान संसार में प्रत्यक्ष नहीं हुआ, न महाभारत युद्ध कराया द्वापर के अंत में। वास्तव में भगवान जब आते हैं तो चारों युगों की शूटिंग कराते हैं, रिहर्सल कराते हैं, रिकॉर्डिंग होती है संकल्पों की। तो शूटिंग पीरियड में जब द्वापर युग की शूटिंग का अंत हुआ तब भगवान प्रत्यक्ष हुआ। तो लंबी कथा हो जाती है समझाने के लिए। कोई भी ड्रामा होता है, कोई भी फिल्म होती है तो उसकी शूटिंग तो होती है। ये भी दुनिया एक बड़ा मांडवा है, इसकी शूटिंग संगम युग में होती है। और संगम युग में भी 4 युगों का रिहर्सल गाया हुआ। सतयुग की शूटिंग, त्रेता की शूटिंग, द्वापर की शूटिंग और फिर कलयुग की शूटिंग। ये 4 युगों की शूटिंग इसी संगम युग में होती है। भले संगम युग 100 वर्ष का है और वो शूटिंग भी भक्तों के हिसाब से नहीं मानी जाती है। भक्तों का काम है सुनना और सुनाना बस। हम श्रद्धा युक्त सुनते रहते हैं, दूसरों को सुनाते रहते हैं, बुद्धि में कुछ बैठता नहीं। भगवान तो ज्ञानी आत्माओं को सुनाने के लिए आता है। ज्ञानी तो आत्मा भगवान को विशेष प्रिय है। उन ज्ञानी आत्माओं को सुना करके उनको समझाता भी है, एक एक वाक्य के हिस्से हिस्से करके समझाता है और बताता है कि 4 युगों की शूटिंग अभी चल रही है। भगवान बाप बन करके आता है। बल गाते हैं तुमेव माता च पिता तुमेव। वो माता भी है और पिता भी है, लेकिन पहले क्या है? माता। पहले माता है। माता हर घर में जानते हैं, माता बच्चों को बेसिक नॉलेज देती है कि हायर क्लास की नॉलेज सुनाती है, बेसिक नॉलेज सुनाती है। तो माता के रूप में भगवान जब इस धरती पर आता है तो मृदुल रूप पकड़ता है कृष्ण की आत्मा। तो कृष्ण की आत्मा ब्रह्मा के रूप में पाठ बजाती है, लेकिन वो भगवान का रूप नहीं है। भगवान जो है वो तो बाप है, बीज बोने वाला भी है और बीज बोने के बाद फसल काटने वाला भी वही है। अहम बीज प्रदपिता, मैं इस सृष्टि पर आता हूँ तो ज्ञान का बीज बोता हूँ। ब्रह्मा बाबा को तो साक्षात्कार हुए, परंतु उनकी बुद्धि में ये बात नहीं आई कि इन साक्षात्कारों का अर्थ क्या है। तो ज्ञान का बीज कोई ने तो डाला। वानरस पंडितों के पास भटकते रहे, अपने गुरुओं से पूछा, किसी ने नहीं बताया। आखिरी उन्हें समाधान कहाँ से मिला? समाधान तो उन्हें वहीं से मिला जहाँ यादगार बनी हुई है बनियन ट्री की। बनियन ट्री यादगार है उस वृक्ष की, जिस वृक्ष के बारे में, सत्यरूपी वृक्ष के बारे में गीता में भी वर्णन आया। सच्ची एक प्रकार का वृक्ष है, इसकी जड़ें ऐसी गहराई में समाई हुई है जो ऊपर ऊपर से देखने में नहीं आती है। जड़ें और तना सारा लुप्त हो गया, दूसरे धर्म की शाखाएं आज संसार में देखने में आ रही है।
हिंदू धर्म का आदि मध्य अंत किसी को पता ही नहीं है। तो बंगाल में जहाँ बाबा की दुकान थी, वहाँ उस व्यक्ति को उन्होंने जाकर के पकड़ा। इसके प्रति जीवन में उन्होंने अनुभव किया कि वो भागीदार ही सच्चा व्यक्ति है और विद्वान व्यक्ति भी है और बाबा का रिश्तेदार भी था। कौन था? बहनोई। लेकिन बाबा की दुकान बड़े सर्राटे से चलती थी, जोरदार दुकान चलती थी, और उसकी दुकान, भागीदार की दुकान, जोरदार नहीं चलती थी, बहुत हल्की दुकान, छोटी सी दुकान थी, उसमें कमाई नहीं होती थी। तो ये दो पार्टधारी हैं, एक है राम वाली आत्मा, एक है कृष्ण वाली आत्मा। राम वाली आत्मा जो पार्ट बजाती है वो वास्तव में संगम की कृष्ण का पार्ट बजाती है। तब जब ब्रह्मा की सोल अर्थात कृष्ण की सोल जो सत्युग में कृष्ण के रूप में जन्म लेना है, वो शरीर छोड़ देती है। तो बताया कब आया? द्वापर के अंत में नहीं आया, लेकिन द्वापर योगी शूटिंग में आया। भगवान जो कहते हैं मैं तुमको राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ, वो गीता का एपिसोड कब हुआ? संगम युग में हुआ या सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग में हुआ? शास्त्रों में लिख दिया द्वापर में हुआ। उनसे पूछना चाहिए, ये बात कोई भी जानते नहीं है। तुम तो अभी ये गीता की एपिसोड की बातें प्रैक्टिकल में सुन रहे हो। प्रैक्टिकल कैसे सुना जाता है? साकार में। साकार शरीर के द्वारा सुनाने वाला भी हो और साकार शरीर के द्वारा सुनने वाले, पुरुषार्थ का अर्जन करने वाले नंबरवार अर्जुन भी हो। नाम क्या रख दिया? अर्जुन। अर्जुन अर्थात अर्जुन का अर्थ क्या हुआ? अर्जन करना, कमाना, पुरुषार्थ का अर्जन करना है, जन्म जन्मांतर का भाग्य का अर्जन करना, कमाना। तो गीता का एपिसोड होना भी चाहिए कलयुग और सतयुग आदि के बीच में। आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं तो जरूर संगम पर ही आवेंगे। ऐसे नहीं कोई क्षत्रिय धर्म की स्थापना करते हैं, ये भी नहीं कि इस्लाम धर्म की, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म के फाउंडेशन डालते हैं, नहीं। जो ऊंच से ऊंचा आज सनातन देवी देवता धर्म पुराने से पुराना है, उसकी स्थापना करते हैं। तो पुरुषोत्तम संगम युग जरूर है। नाम पुरुषोत्तम क्यों होना चाहिए? क्योंकि जो भी पुरुषार्थ करने वाले अच्छे पुरुषार्थी हैं, वो अच्छी पुरुषार्थी आत्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में ही डिक्लेयर होती है। उसको कहते हैं पुरुषोत्तम संगम। साधारण संगम नहीं है। बल पुरुषोत्तम वर्ष गाते हैं, परंतु विचारों को पता नहीं है कि हर चौथी वर्ष पुरुषोत्तम वर्ष क्यों आता है। कारण क्या है? कोई तो कारण होगा। कारण यही है कि हर चौथी वर्ष के चौथे युग के बाद 4 युग जब बीत जाते हैं, तो 4 युगों के बाद ये 5वां युग छोटा सा 100 वर्ष का संगम युग आता है। उसकी यादगार में भक्ति मार्ग में हर चौथी साल पुरुषोत्तम वर्ष मनाते हैं। विचारों को पता ही नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है क्या? तुम बच्चों में भी जो कड़ुए हैं, दूसरों को संग दुखी करते रहते हैं, उनको पता नहीं है। तो मीठे मीठे बच्चों को मालूम है उत्तम पुरुष बनने के लिए, अर्थात मनुष्य को उत्तम देवता बनाने के लिए बाप आकर के पढ़ाते हैं। क्या माँ नहीं पढ़ाती है? क्या बनने की पढ़ाई? देवता। पुरुषों में उत्तम से उत्तम जो पाठ प्रत्यक्ष होते हैं, माला के मणके प्रत्यक्ष होते हैं, वो माँ के रूप में नहीं पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाते हैं? बाप आकर पढ़ाते हैं और आकर के पढ़ाते हैं।
ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के मुख से वेदवाणी उच्चारण करने के बाद, मुरलियां सुनाने के बाद चले जाते हैं, फिर हम बच्चे अपने आप पुरुषोत्तम बनते रहते हैं। नहीं, बाप खुद बाप के रूप में आकर के पढ़ाते हैं राजयोग की पढ़ाई। मनुष्य में उत्तम पुरुष ये लक्ष्मी नारायण देवताएं ही। देवताएं उत्तम होते हैं, लेकिन देवताओं में भी उत्तम ये लक्ष्मी नारायण है। मनुष्य देवता की एक रत्न लागी बात कहते हैं ना। तो ये हुआ पुरुषोत्तम संगम युग। ये पुरुषोत्तम संगम युग जैसे ही पूरा होता है, सारे संसार की आत्माएं उस विश्व पिता को पहचान लेती है। देवताएं तो जरूर सतयुग में ही है, बाकी सभी मनुष्य कलयुग में। तुम बच्चे जानते हो हम हैं संगमयुगी ब्राह्मण। असली ब्राह्मण सिर्फ संगम युग में ही होते हैं। क्यों? ब्राह्मणों को चोटी दिखाते हैं। चोटी के ब्राह्मण जो चोटी का पुरुषार्थ करते हैं, ऐसा पुरुषार्थ और किसी युग में नहीं होता। जो जन्म जन्मांतर की प्राप्ति करा दे, ये तो पक्का पक्का याद करना है कि हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं। नहीं तो कुल किसी को भूलता थोड़े ही है, परंतु यहाँ माया इस युग को भुलाए देती है। माया ऐसी है कि हमारी बुद्धि में से ये बात ही उड़ जाती है, हम कहाँ के वासी हैं? हम कलयुग के वासी नहीं हैं। कहाँ के वासी हैं? ऊंच से ऊंच जो पुरुषोत्तम युग है वहाँ के वासी हैं। हम ब्राह्मण कुल के हैं, फिर देवता कुल के बनते हैं। बहुतों को माया भुलाई देती। अगर ये याद रहे कि हम ऊंच से ऊंच कुल के वासी, ऊंच से ऊंच कुल वाले ब्राह्मण देवी देवताएं तो ब्राह्मण कहे जाते हैं, तो अपनी चोटी भी याद रहे। कहते हैं मस्तक में देवताएं निवास करते हैं, भुजाओं में क्षत्रिय निवास करते हैं, पेट में वैश्य निवास करते हैं, और विराट पुरुष के पांव में शूद्र निवास करते हैं। सबसे नीचे का अंग कौन है? पांव। तो हम कहाँ के वासी हैं? हम तो उन देवताओं से भी ऊंच जो मस्तक में निवास करते हैं, उन देवताओं से भी ऊंच चोटी के वासी। चोटी क्या होती है? चोटी सतयुग में जो देवताएं होते हैं उनसे भी ऊपर चोटी होती है, जहाँ शिव का निशान बना हुआ है। चोटी में जब गांठ लगाते हैं स्मृति की, तो क्या बन जाता है? गोल गोल शिव का लिंग बन जाता है। हम वहाँ के वासी हैं, तो हमें याद रहना चाहिए कि शिव बाप आया हुआ है, परंतु माया भुलाई देती है। तुम पढ़ते भी हो राजयोग, समझाते भी हो, और फिर भगवान गीता का ज्ञान जिसको भारत का प्राचीन राजयोग कहा जाता है सुनाए रहे, मनुष्य देवता बनाए रहे। बाप ने कहा काम महाशत्रु है, इस काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। क्या? क्रोध पर जीत पाने से जगत जीत नहीं बनेंगे। लोभ मोह अहंकार के ऊपर जीत पाने से जगत जीत नहीं बनेंगे। काय के ऊपर जीत पाने का विशेष पुरुषार्थ है? काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। फिर जितना जो काम के ऊपर जीत पावेंगे, जीत पाने वाले एक जैसे होंगे कि परसेंटेज में होंगे? नंबरवार होंगे। 100% काम के ऊपर जीत पावेगा तो सारे जगत के ऊपर जीत पाने वाला कहा जाएगा, जगत जीत। परसेंटेज में होगा 99% तो पास हो गया, और 1% पतित बन गया। 99% पास हो गया और 1% फेल हो गया, तो गिनती काहे में कही जाएगी? जगत जीत में गिनती कही जाएगी? जगत जीत होगा तो, लेकिन परसेंटेज में होगा। जो जगत जीत बनने वाला है
उसकी असिस्टेंसी में नंबर हो सकता है, लेकिन जगत जीत कहा नहीं जाएगा। लेकिन बाप कहते हैं ये तो राजधानी तैयार हो रही है। इस राजधानी में तो सब चाहिए, बड़े बड़े राज्याधिकारी भी चाहिए, परंतु बड़े राज्याधिकारी या छोटे राज्याधिकारी या विश्व के मालिक बनेंगे तब, कब, जब काम विकार कर जीत पाएंगे। कलकत्ते से समाचार आया था कल, पवित्रता की बात पर डिबेट करने लगे। बच्ची ने लिखा, कैसे कैसे मनुष्य मिलते हैं। मनुष्यों के लिए बेकार तो जैसे खजाना है, तो पवित्रता की बात पर खास डिबेट करने लग पड़ते हैं। पवित्रता की बात को जल्दी मानने के लिए तैयार नहीं होते। बाप से ये समझते हैं कि बाप से हमको ये भरोसा मिला है। क्या क्या भरोसा मिला है? नहीं, वो समझते हैं कि लौकिक बाप जिसने हमारे शरीर को जन्म दिया है उससे हमको ये वर्षा मिला हुआ है। कौन सा वर्षा? भिखारी बनने का। बालक बनते हैं, नाबालिग छोटे बच्चे से बड़े बनते हैं, दाढ़ी मूछ वाले बनते हैं, तो पहले पहले बाप से ये वर्षा मिलता है। क्या वर्षा मिलता है? आप बच्चा बच्चियों की शादी कराओ। ये शादी कराने की बात भी किसकी बुद्धि में पहले आती है? कौन से संबंधी है जिनकी बुद्धि में ये बात आती है कि बच्चों की शादी होनी चाहिए? माँ बाप की बुद्धि में पहले बात आती है। बाप कहते हैं शादी नहीं कराते हैं, ये तो शादी बर्बादी कराते हैं। मनुष्यों के लिए विकार ऐसे है जैसे खजाना मिल गया। कितने ढोल मजीरे बजाते हैं, धूमधाम साध माना मनाते हैं। काम महाशत्रु है, ये बाप ने कहा है, तो जरूर काम को जीतने से ही जगत जीत बनेंगे, और जरूर बाप संगम युग पर ही आए होंगे। महाभारत महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, और इस लड़ाई में देखो हम भी यहाँ हाजिर हैं। क्या क्या प्रूफ है? ये अभी महाभारी महाभारत लड़ाई का समय है। प्रूफ ये है, पहला प्रूफ तो ये है कि महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं कि सेना 18 अक्षौणी थी, और एक एक अक्षौणी की गिनती इतनी लंबी चौड़ी दिखाई दी है, जिससे ये साबित हो जाता है कि जो आज की दुनिया की जनसंख्या है वही महाभारत की जनसंख्या 18 अक्षौणी दिखाई दी। 18 अक्षौणी माना ही 500-700 करोड़। 18 अक्षौणी माना क्या बाबा? अक्षौणी गिनती बताइए। इतने हाथी थे, इतने घोड़े थे, इतने पैदल सवार थे, इतने ऐसे थे, वो सब मिलाकर के 18 अक्षौणी होते हैं। उसमें यादव, कौरव, पांडव सब दिखाए। बाप कहते हैं ये सब अभी यहाँ हाजिर है। और यूरोपवासी यादव जिनके पेट में से मूसल निकले, वो मूसल कोई लोहे के मूसल पेट में से नहीं निकलते हैं, ये बुद्धरूपी पेट है। इस पेट में से वो मिसाइल से निकले हैं, जिन मिसाइल से ये सारी दुनिया को ध्वंस कर देते हैं, अपने सारे कुल का नाश कर देते हैं। ये अमेरिका, ये ऑस्ट्रेलिया, ये यूरोप 2500 साल पहले थे ही नहीं। अभी फिर ऐसा युद्ध सामने खड़ा है
कि जब ये एटम बम छुटेंगे तो ये फिर नहीं रहे, सब खलास हो। ये यादवों के देश है, ऐसे भी नहीं है कि कोई सभी काम के ऊपर जीत पहन लेते हैं। यादव और कौरव तो जीत पा ही नहीं सकते। जो जीत पहनते हैं वो बचेंगे, और जो जीत पहनने का पुरुषार्थ ही नहीं करते वो और उनके देश और उनकी जाति, उनका कुल सारा ही नष्ट हो जाने वाला है। विजय पहनने में देरी लगती है। मुख्य बात तो यही लिखते हैं कि बाबा हमको काम विकार ने गिरा दिया, विषय सागर में अथवा विषय वैतरणी नदी में हम गिर गए, तो जरूर बाप का कोई ऑर्डिनेंस है ना। जब युद्ध होता है तो ऑर्डिनेंस निकाला जाता है ना, तो बाप ने भी ऑर्डिनेंस निकाला है। बाप का फरमान है, काम को जीतने का पुरुषार्थ करो, काम को जीतेंगे तो तुमको बड़ा पुरस्कार मिलेगा। कौन सा पुरस्कार? जगत जीत बनेंगे। ऐसे नहीं कि जगत जीत बनकर फिर विकार में जाते होंगे, नहीं। एक बार जगत जीत लिया तो फिर 2500 साल तक विकारी दुनिया खलास हो जाएगी। जगत जीत ये लक्ष्मी नारायण है ना, इनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। देवताओं को सभी निर्विकारी ही कहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण को संपूर्ण निर्विकारी कहते हैं। देवताओं को संपूर्ण, सभी देवताओं को संपूर्ण निर्विकारी नहीं करते। हनुमान को, गणेश को जब स्तुति करते हैं तो कहते हैं कि संपूर्ण निर्विकारी, नहीं कहते। इसलिए सीढ़ी के चित्र में हनुमान को और गणेश को कहाँ दिखाया है पूजा होते हुए? उतरती कला किए हुए दिखाया। देवता धर्म है ही निर्विकारी, जिसको तुम राम राज्य कहते हो। वो दुनिया ही वाइसलेस है, ये दुनिया ही विषयस है, विषय विकारों की दुनिया है। सत्य वो था पवित्र गृहस्थाश्रम जो बाप ने स्थापन किया है। बाप ने अभी समझाया है, तुम पवित्र गृहस्थाश्रम के थे, अभी 84 जन्म लेते लेते तुम अपवित्र बने हो। ऐसे क्यों कहा? 84 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हैं, या 63 जन्म लेते लेते अपवित्र बने हैं? 63 गिरना जो है अपवित्र होना 63 जन्मों से कहेंगे, या 63 जन्मों से पहले अपवित्र थे? 63 जन्मों थोड़ा पहले तो नहीं थे। पहले अपवित्र तो नहीं कहेंगे, देवताएं तो पवित्र थे। त्रेता के अंतिम जन्म में भी देवताएं पवित्र थे या पवित्र थे? पवित्र थे। पवित्र क्यों थे कहे? आत्मिक स्थिति। हाँ, क्योंकि वहाँ देह भान जो है वो कर्मेंद्रियों तक नहीं आने पाता, ज्ञानेंद्रियों तक ही देह भान रहता है। जो भी सुख भोगते हैं वो ज्ञानेंद्रियों से भोगते हैं या कर्मेंद्रियों से भोगते हैं? ज्ञानेंद्रियों, श्रेष्ठ इंद्रियों से कर्म भोगते हैं। कर्मों का सुख श्रेष्ठ इंद्रियों तक रहता है, तो श्रेष्ठ इंद्रियों का सुख भोगने वालों को श्रेष्ठाचारी देवता कहा जाता है। और जब कर्मेंद्रियों से सुख भोगना शुरू किया तो कर्मेंद्रियां कहाँ से शुरू होती हैं? उनकी जो स्थिति है शरीर में कहाँ पर है? नीचे है या ऊपर है? सीधे आप करके खड़े हो जाओ तो हाथ पाँव जो भी कर्मेंद्रियां हैं कर्म करने वाली, वो सब निचले अंगों में है, इसलिए भ्रष्ट इंद्रियां कही जाती है। तो भ्रष्ट इंद्रियों से जो आचरण करते हैं, सुख भोगते हैं, उनको भ्रष्टाचारी कहा जाता है। तो बोला अभी तुम अपवित्र बन गए हो 84 जन्म लेते लेते। ऐसे क्यों कहा? 63 जन्म लेते लेते अपवित्र बन गए हो, ऐसे कहना चाहिए। सुख
भोगने से आत्मा की शक्ति क्षीण हो जाती क्षीण होती है, कलाएं कम होती है। कम होती जाती है। चाहे वो ज्ञानेंद्रियों का सुख कोई भोगे और चाहे वो कर्म इंद्रियों का सुख हो, चाहे शेष इंद्रियों का सुख भोगा जाए, चाहे भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगा जाए, लेकिन आत्मा की शक्ति तो क्षीण हो जाती है। क्षीण होती है। अभी हमें क्या करना है? सुख भोगने की बात इस दुनिया का भूलना है। बुद्धि में से ही निकाल देनी चाहिए। हमें न शेष इंद्रियों से सुख भोगना है, न भ्रष्ट इंद्रियों से सुख भोगना है। अभी तो हमें आत्मिक स्थिति में रहना। उस स्वरूप को याद करना है जो न शेष इंद्रियों का सुख भोगता है, न भ्रष्ट इंद्रियों का सुख भोगता है। कौन? शिव बाबा। शिव बाबा सुख के परे की स्टेज में ले जाता है, खुद है भी वहां का रहने वाला। तो तुम जानते हो कि नई दुनिया जरूर वाइसलेस होनी चाहिए। भगवान पवित्रता का सागर है क्या? कौन सा सागर? ज्ञान का सागर है। पवित्र दुनिया की स्थापना करते हैं, फिर रावण राज्य भी जरूर आना है। नाम ही है राम राज्य और रावण राज्य। नाम क्या है? रावण राज्य है राम राज्य। राम राज्य नाम क्यों पड़ा एक मत है? राम माने क्या? रमण करने वाला। राम माने जो रमाता है। रमाना माने खेल खिलाना। है भी खेल खिलाता है, ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है। जिसका पार्टी है ज्ञान रत्नों से खेल खिलाना, उसको कहते हैं राम। उसकी याद में योगी लोग रमण करते हैं। इस राम की याद में, जिसमें वो निराकार राम आकर के ज्ञान रत्नों से खेल खिलाता है, उसके राज्य का जो स्थापना होती है उसे राम राज्य कहा जाता है। और रावण राज्य उसे कहा जाता है जो रुलाता है। रावयते लोकान, जो लोगों को रुलाता है तो रावण कहा जाता है। रुलाना मन क्या? आंखों से भी रोना होता है, मन से, दिल से, मन से भी रोना होता है। कोई का दिल दुखता है तो भी क्या हुआ? रोना। तो भी कहेंगे रो रहा है। भले बाहर से रोना दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज दिखाई पड़ती है उसमें ज्यादा ताकत होती है, या जो दिखाई नहीं पड़ती है दिल की आवाज में ज्यादा ताकत होती है। दिल की आवाज में दिल की आवाज में ज्यादा ताकत होती है। तो यही बात है, ये देखना है कि हम रावण संप्रदाय की ओर ज्यादा हैं या राम संप्रदाय की ओर ज्यादा हैं। रावण राज्य अर्थात आसुरी राज्य। ऐसा राज्य आसुर। सुर माने देवता, आ माने जो देवता नहीं है। अभी अभी आसुरी राज्य में तुम बैठे हो, अभी राम का राज्य नहीं है क्या? राम आया हुआ है जरूर इस धरती पर, लेकिन राज्य किसका है? रावण का। रावण का राज्य। मधुबन में माया का राज्य रावण का राज्य है या नहीं है? मधुबन में माया का राज्य, रावण का राज्य आता है या नहीं आता है? माया आती है कि नहीं आती? आती है। तो राम राज्य कहें कि रावण राज्य कहें? रावण राज्य कहेंगे। सारी दुनिया में इस समय रावण राज्य। जहाँ राम राज्य होगा वहाँ रावण राज्य नहीं होगा। जहाँ रावण राज्य होता है वहाँ राम राज्य नहीं होता। अभी तुम कहाँ बैठते हो? रावण राज्य। अभी तुम रावण राज्य में बैठे हो। सारे दिन में अपने अपने दिल में देखना चाहिए कि हमने किसी को रुलाया तो नहीं, रुलाने वाला संकल्प तो नहीं पैदा किया, रुलाने वाला वाइब्रेशन तो नहीं फैलाया। ऐसा तो हमसे कोई कर्म नहीं हो गया कि कोई आत्मा रोने लगी। सवेरे से शाम तक देखना चाहिए। कोई दिन ऐसा जाता है जो मन से, वाचा से, कर्मणा से हम कोई को दुख न देते हो। ऐसा दिन कोई होता है? काउंट किया है?
कोई दिन ऐसा नहीं जाता होगा कि हम सुबह से लेकर शाम तक कोई न कोई ऐसा कर्म न कर देते हो, कोई न कोई बात ऐसी न चला देते हो, कोई न कोई मनसा से संकल्प ऐसा न चला देते हो जिससे दूसरों को दुख हो जाता हो। तो देखो उसका अंत कब होगा बाबा? है उसका अंत कब होगा? इसका अंत कब होगा? हाँ, जब संकल्पों की शुद्धि हो जाएगी, जब एक शिव बाबा दूसरा न कोई याद आएगा। शिव जो है वो एक ही अभी ऐसा है जो सत्संकल्प चलाने वाला है, और बाकी सब दुष्ट संकल्प चलाने वाले। एक शिव है जो कल्याणकारी वाइब्रेशन फेंकता है सारे संसार में, और बाकी सब दुष्ट संकल्प करते हैं। तो दुष्ट संकल्पों से तो दुनिया रावण संप्रदाय की ओर जा रही है। तो ये दैवी राज्य की निशानी है क्या? क्या दैवी राज्य की निशानी है? दिव्य कर्म होंगे, दिव्य वाचा होगी, संकल्प और दिव्य संकल्प होंगे, दिव्य वाइब्रेशन होंगे। बाबा ने कहा था प्रभात फेरी सवेरे सवेरे निकालो। क्या तो ब्रह्मा कुमारी ने फटाफट सवेरे सवेरे प्रभात फेरी निकालना शुरू कर दी। अब इसको रूप में सवेरे सवेरे हम प्रभात फेरी निकाल दे, वो करें या बेहद की प्रभात फेरी निकालें? हद की प्रभात फेरी में और बेहद की प्रभात फेरी में क्या अंतर है? बाबा प्रभात माना क्या बाबा? प्रभात माने सवेरा, हद का प्रभात क्या है? हद का प्रभात है जो हद का सूर्य निकलता है, उस समय जो मौसम होता है, वातावरण होता है, उसको कहते हैं हद का प्रभात। और फिर बेहद का सूर्य भी है, वो कौन है? ज्ञान सूर्य। वो तो आया हुआ है, तो प्रभात तो हो गया ना, है? हो गया। तो प्रभात फेरी ब्रह्मा कुमारी ठीक निकालती, लेकिन माउंट आबू में तो सनसेट पॉइंट की यादगार है, सूर्य छिपने की यादगार बनी हुई है अभी तक, या सूर्योदय की यादगार बनी हुई है? यादगार कौन सी है? छुपने की यादगार है। सूर्य के छुपने की यादगार है। अभी सनराइज पॉइंट तैयार नहीं हुआ है, लेकिन माउंट आबू में सनराइज पॉइंट भी तैयार होगा। लोग सनराइज पॉइंट देखने जाएंगे, लेकिन सूर्य उदय होगा तब तो देखने जाएंगे, तब तो सनराइज पॉइंट प्रसिद्ध होगा। तो अभी सूर्य उदय हुआ है या नहीं हुआ है? उदय हुआ है। हाँ, एक माता कहती नहीं हुआ, एक माता कहती हुआ है। अभी सम्मुख अगर हुआ है। देखो जब सूर्य निकल आता है सब कहते हैं देखो सूर्य निकला। सूर्य निकला है। अगर नहीं निकलता है, सिर्फ दिन ही दिन है, सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है, तो बच्चे कहेंगे अभी कहाँ सूर्य उदय हुआ? पूरा दुनिया तो नहीं निकला बाबा, लेकिन अच्छा, अगर सूर्य उदय हो जाए तो सबको निश्चय हो जाएगा सूर्य उदय हुआ? हो जाएगा। तो अभी सबको निश्चय है? नहीं है, तो उदय कहाँ हुआ? नहीं हुआ। अभी अभी निश्चय होता है, हाँ ये ज्ञान सूर्य आया हुआ है, और अभी अभी अनिश्चय पैदा हो जाता है। तो अंधेरा हुआ या तो उजेला हुआ? तो अंधेरा कहेंगे ना। निश्चय अगर पक्का रहे तो है उजेला, और निश्चय बीच बीच में कच्चा हो जाए तो हुआ अंधेरा। माना अभी ज्ञान सूर्य पूरा उदय हुआ नहीं कहा जा सकता। उदय होना माने सारा संसार ये स्वीकार कर ले। क्या? बाप आ गया, हमारा बाप, हमारा बाबा आ गया। सिर्फ ब्रह्मा कुमारियों को नहीं आ गया, पूरा दुनिया, सारे संसार का बाबा, सारे संसार का भगवान बाप इस सृष्टि पर आ गया। तो उस समय प्रभात फेरी निकालने की बात है। अभी तो प्रभात हुआ ही नहीं है, सूर्य उदय हुआ ही नहीं है, तो प्रभात फेरी निकालने से क्या फायदा? उस समय तो मनुष्य सोए हुए रहते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं, क्योंकि मनुष्य काम विकार में थक थक करके सो जाते हैं, इसलिए देरी से निकालते हैं। थकावट इनमें होती है, इसमें
काम विकार में। क्रोध विकार में कोई थकावट नहीं होगा। थकावट नहीं होती है। प्रदर्शनी में भी अच्छी तब हो जब सेंटर भी हो। क्या ज्ञान रत्नों की प्रदर्शनी किसी को दिखाए, ढेर सारे ज्ञान रत्न सामने रख दे, प्रदर्शनी कर दे और ठिकाना देंगे, सेंटर है ही नहीं तो बेचारा कहाँ जाएगा। तो प्रदर्शनी का भी फायदा कब है, जब सेंटर हो। प्रदर्शनी अच्छी तब कही जाएगी। भगवान वाद काम महाशत्रु है, प्रदर्शनी में समझा सकेंगे, इस पर जीत पाने से तुम जगह जीत बनेगी। ये लक्ष्मीनारायण का चित्र साथ में जरूर होना चाहिए। कहीं भी जाओ लक्ष्मीनारायण का चित्र और त्रिमूर्ति का चित्र सदैव साथ में पड़ा रहे। कैसे? एक चित्र पीछे लटका, एक चित्र आगे लटका, हर जगह गले में लटका हुआ हो, ऐसे नहीं। बुद्ध रूपी पॉकेट में लक्ष्मीनारायण का चित्र का सारा ज्ञान होना चाहिए और त्रिमूर्ति के चित्र का भी सारा ज्ञान होना चाहिए, जो हम कोई को समझा सके कि देखो ये तीन मूर्तियां हैं जिनके प्रत्यक्ष होने से, इन तीन चैतन्य मूर्तियों के प्रत्यक्ष होने से त्रिमूर्ति शिव निराकार भी संसार में प्रत्यक्ष हो जाए। तब कहेंगे विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। वो कपड़े का झंडा विजय विश्व के ऊपर विजय प्राप्त नहीं करता है। ये कौन से झंडे की बात है, कौन से कपड़े की बात है? जड़ कपड़े की बात है क्या? नहीं, इन कोई चैतन्य कपड़े हैं, शरीर रूपी वस्त्र हैं, जिन शरीर रूपी वस्त्रों के द्वारा परमात्मा शिव अपना कार्य संपन्न कराते हैं, स्थापना, पालना और विनाश। वो तीन शरीर रूपी वस्त्र इसी दुनिया में अभी मौजूद हैं। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा का शस्त्र खत्म, वस्त्र खत्म हो गया। ब्रह्मा भी, ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, बड़ी माँ, जिसके लिए मुरली में भी बोला है वास्तव में ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है। क्या? तो क्या दाढ़ी मूछ वाली जगदम्बा होती है? ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा है, परंतु तन पुरुष का है। इसलिए कन्या माताओं के चार्ज में इनको नहीं रखा जा सकता। तो निमित्त ओम राधे मम्मा को बनाई दिए। तो वास्तव में जगदम्बा कौन है? दादा देख रहा है ब्रह्मा है तो, लेकिन दाढ़ी मूछ वाला तन है। इसलिए यही आत्मा जब दाढ़ी मूछ वाला शरीर छोड़ दे, दुर्योधन दुशासन वाला जो पुरुष शरीर है वो छोड़ दे और कोई माता के चोले में प्रवेश करे, तब उसकी पूजा हो। ब्रह्मा की पूजा होती है या जगदम्बा की पूजा होती है? जगदम्बा की तो पूजा होती है, ब्रह्मा की तो पूजा होती है। अर्थ दोनों का एक ही है। जगदम्बा माने सारे जगत की अम्बा, ब्रह्मा माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, संसार की बड़े से बड़ी माँ कौन? जगदम्बा। तो तीन मूर्तियां इस समय भी संसार में मौजूद हैं, जो मूर्तियां सारे संसार के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली है। इसलिए कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। तो ये लक्ष्मीनारायण का चित्र, इसमें त्रिमूर्ति भी दी हुई है और लक्ष्मीनारायण का चित्र भी दिया हुआ है और साथ साथ में रचना का भी चित्र दिया हुआ है। नीचे राधा कृष्ण रचना भी है, ऊपर लक्ष्मी नारायण खड़े हैं जो रचयिता भी है। तो ये चित्र जरूर होना चाहिए। ट्रांसलाइट का चित्र हो तो और अच्छा। क्या? और ट्रांसलाइट के चित्र तो शरीर लटका लटका के घूमेंगे क्या? ट्रांसलाइट में कैसे होगा? नहीं, जब बाप की अच्छी तरह से याद होगी तो चेहरा कैसा हो जाएगा? इब्राहिम बुद्ध क्राइस्ट का चेहरा कैसा है? चेहरा ट्रांसलाइट दिखाई पड़ता है कि नहीं? क्राइस्ट का चेहरा देखो, गुरु नानक का चेहरा देखो, महात्मा बुद्ध का चेहरा देखो, कैसा दिखाई पड़ता है? निराकारी ट्रांसलाइट जैसा चित्र उनका चेहरा दिखाई पड़ता है ना। तो ट्रांसलाइट का चित्र होना चाहिए, ये भूलना नहीं चाहिए। ट्रांसलाइट का चित्र जरूर साथ में हो, फिर दूसरों की सर्विस करो। बैटरी आदि का प्रबंध रख सकते हैं।
अब बैटरी यहाँ कौन सी है? नहीं, हमारे पास तो लाइट तभी बनेगी जब हम शिव बाबा की याद में होंगे। बैटरी, हमारी बैटरी कौन है? हमारी बैटरी तो उजियानी है। हमको इस बैटरी को चार्ज करने वाली बैटरी कौन सी है? शिव बाबा। हाँ, तो बैटरी आदि का प्रबंध भी रख सकते हैं। एक ही है सीढ़ी। ट्रक में जैसे पूजा में देवियों को निकालते हैं ना, ऐसे तुम लक्ष्मी नारायण के चित्र को निकालो। 2-3 ट्रक से निकालो, बड़े बड़े चित्र बनाओ, जिसमें चित्र दिखाते हो और समझाते रहो। कार नहीं निकाले कार नहीं निकालो, क्या निकालो? ट्रक निकालो। ट्रक ज्यादा वजन ढोता है या कार ज्यादा वजन ढोती है? हाँ, दिन प्रतिदिन चित्रों की वृद्धि होती जा रही है। तुम्हारा ज्ञान बुद्धि को पाता, वृद्धि को पाता रहता है। नए नए चित्र निकलते रहते हैं। बच्चे कहते हैं सभी चित्र ट्रांसलाइट के रखो। क्या एक चित्र नहीं है, सभी चित्र ट्रांसलाइट के रखो। क्या एक भी ऐसा चित्र न हो जड़ चित्र रखे या चैतन्य चित्र रखे? प्रत्यक्षता काहे से होगी? जड़ चित्र तो बहुत सारे दिखा दिए संसार में, प्रत्यक्षता हुई क्या है? खुद बंद करके जब तक नहीं दिखाएंगे चैतन्य में, तब तक प्रत्यक्षता होने वाली नहीं है। तो ट्रांसलाइट के चित्र साथ में रखो तो भव का बहुत हो जाएगा। ट्रांसलाइट के चित्र भी रख दिए, प्रदर्शनी भी रख दी, मेले मलाखड़े भी रख दिए, लेकिन संसार में भव का आवाज तो नहीं फैली। कब फैलेगी आवाज? जड़ चित्रों की आवाज फैलेगी या चैतन्य चित्रों की आवाज फैलेगी? चैतन्य चित्रों की आवाज फैलेगी। बाकी खर्चे आदि की कोई परवाह नहीं है। ये चैतन्य चित्र बनाने में खर्चे की दरकार है ही नहीं। 4 मई 1968 की वाणी का दूसरा है, क्योंकि बच्चों की वृद्धि होती रहती है। जब बच्चों की वृद्धि होगी तो ट्रांसलाइट के चित्र चाहे जितने बनो, उसमें भी गरीब, साधारण, साहूकार, सभी प्रकार के बच्चे आ जाते हैं। शिव बाबा का भंडारा तो भरपूर है, इसमें कमी आने की कोई बात नहीं है। जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ करोड़ों मिल जाता है। अब यहाँ कौन से भंडारे की बात है? ट्रांसलाइट के चित्र बनाने के लिए कौन सा भंडारा भरपूर चाहिए? स्थूल धन का भंडारा चाहिए या पुरुषार्थ का भंडारा चाहिए? याद का भंडारा चाहिए? ज्ञान धन का भंडारा चाहिए? ज्ञानी तो आत्माएं भी हो, और जितनी ज्यादा ज्ञानी होंगी उतनी ज्यादा योगी भी जरूर होंगी। जितना योग ज्यादा तीखा लगा हुआ होगा तो चेहरा भी कैसा दिखाई पड़ेगा? ट्रांसलाइट का चमकता हुआ चेहरा दिखाई पड़ेगा। तो जो भंडारा भरते हैं उनको वहाँ करोड़ों मिल जाएगा। तब तो बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पद्मा पदमपति बनने वाले हो तो भी 1-2 जन्मों के लिए नहीं, 21 जन्मों के लिए बनने वाले हो। तो आप खुद कहते हैं। आप जिन बच्चों से कहते हैं वो कितने जन्म की प्राप्ति करने वाले? अगर कोई 20 जन्म की या 19 जन्म की प्राप्ति करने वाले हैं तो बाप के बच्चे नहीं है, क्योंकि बाप जानते हैं ये द्वापर युग से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये कच्ची आत्मा है। पक्की आत्मा कितने जन्म लेने वाली? कितने जन्म का वर्षा हो गया उनका? पूरे 21 जन्म। मैं अभी खुद डायरेक्ट आया हुआ हूँ। क्या डायरेक्ट आया हुआ हूँ? डायरेक्ट आना और थ्रू आना क्या मतलब? अरे माँ के रूप में नहीं आया हुआ हूँ, माँ के द्वारा नहीं आया हुआ हूँ, मैं खुद डायरेक्ट बाप के रूप में आया हुआ हूँ। तुम्हारी तीरी पर बहस लेकर के आया हूँ। क्या तुम्हारी बुद्धि रूपी हथेली में सारी प्लानिंग तुम्हारी बुद्धि में डाल दी कि नई दुनिया का संगठन कैसे तैयार होगा। जैसे बच्चा पैदा होता है
और बाप का वर्षा उनकी तीरी पर आ जाता है। क्या बच्चा पैदा हुआ, करोड़पति बाप का बच्चा पैदा होगा तो पैदा होने के साथ ही बाप पे करोड़ का मालिक बन गया ना, बन गया। हाँ, तो सीढ़ी पर बहस लेकर के आया हूँ। बाप कहेंगे ये घर बार ये साथ तुम्हारा है। ये वेद का बाप भी कहते हैं तुम मेरे बनते हो तो मेरा स्वर्ग का वर्षा भी तुम्हारा हो जाता है। मुझे क्या कहते हैं, हेवनली गॉड फादर। हेवनली गॉड फादर के बच्चे हैं तो हम नरक में होने चाहिए या स्वर्ग में होने चाहिए? सुखी होना चाहिए या दुखी होना चाहिए? सुखी होना चाहिए। हम सुख के सागर के बच्चे हैं तो हमारा चेहरा घड़ी घड़ी लटक क्यों जाता है? कर्म कूटने में लगे हुए हैं। तो जब तक कर्म कूटने में लगे हुए हैं रावण राज्य में, कर्म कूटना जब बंद हो जाए तो जैसे माया से हमारा छुटकारा हो जाता है। तो विश्व की बात सही तुम्हारी, तुम विकारों पर जीत पाते। इसलिए बाप को कालों का काल महाकाल कहते हैं। क्या विकारों पर जीत पाना माना काल के ऊपर जीत पाना। महाकाल कोई मारने वाला थोड़ा ही होता है। महाकाल तो काल पर जीत पहनाने वाला है। महाकाल की तो महिमा गाई जाती है। समझते भगवान ने यमदूत भेजा, क्या कहते हैं, धर्मराज ने यमदूत भेजा। ऐसी कोई बात नहीं है कि बाप आकर कोई यमदूत भेजते हैं मारने के लिए। ये सभी भक्ति मार्ग की बात है। तो यमदूत भेजने का जो भक्ति मार्ग में गायन है, मानते हैं कि यमदूत आते हैं तो मार करके ले जाते हैं धर्मराज के दरबार में। इसका क्या मतलब हुआ? नहीं, कोई ज्ञानी आत्मा ऐसी टकराती है जो हमारा इस दुनिया से कंटक कट जाता है। हम जीते जी मर जाते हैं, भगवान बाप के बन जाते हैं। बाप कहते हैं ये ज्ञान की बातें हैं। मैं कालों का काल हूँ। पहाड़ी लोग महाकाल को बहुत मानते हैं। क्यों? ये मैदान में रहने वाले लोग महाकाल को क्यों नहीं मानते? इसका क्या राज है? वो है स्थूल हद के पहाड़ी, हद की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर रहने वाले, और हम हैं कैसे ऊंची स्थिति। हाँ, जिनकी ऊंची स्टेज है, जो बाप की याद में ऊंचे ऊंचे उड़ते रहते हैं, सूक्ष्म वतनवासी बन के रहते हैं या तो परमधामवासी बन करके रहते हैं। वो ऐसी ऊंची स्टेज में रहने वाले, निराकारी स्टेज में रहने वाले, मनन चिंतन मंथन करने वाले ऐसे महाकाल के बच्चे जो हैं, वो ऊंची स्टेज में रहने के कारण उनको पहाड़ दिखा दिया। शंकर को भी कहाँ दिखाते हैं? कहाँ दिखाते हैं? शास्त्रों में कहाँ का वासी? कैलाश पर्वत का वासी दिखाते हैं। तो क्या कैलाश पर्वत बैठा हुआ है? कैलाश पर्वत वैसे होने की बात नहीं है, ये उनकी स्टेज की बात है। महाकाल का मंदिर नहीं बनाते हैं क्या? वो कहीं एक जगह टिक करके नहीं रहता है कि पहाड़ियों को कोई मंदिर बना दिया हो, वहाँ रहता हो। नहीं, जहाँ तहाँ झंडियाँ लगा देते हैं। यहाँ विजय हो गई, विजय की झंडी यहाँ लगा दी, वहाँ विजय की झंडी लगा दी, वहाँ विजय की झंडी लगा दी। जहाँ जहाँ झंडियाँ लगा देते हैं, समझते हैं कि यहाँ महाकाल है। बाप तो बेटे बच्चों को समझाते हैं, ये भी समझते हो, ये तो राइट बात है। बाप को याद करने से ही जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होते हैं। तो ऐसे बाप के आने का प्रचार करना चाहिए ना, कि बाप आया हुआ है। प्रचार कौन करेगा? बच्चा करेगा। नहीं, प्रचार तो वही करेगा जिसको खुद निश्चय होगा। खुद निश्चय होगा तो दूसरों को बताएगा बाप आया हुआ, ठाकुर से बता देगा। और खुद ही कोई कोई बात में अनिश्चय पैदा होता जाता है
पता नहीं आया हुआ है कि नहीं आया, ऐसा बात होता है क्या? जब खुद ही अनिश्चय बुद्धि मरण से होता जाता है, मर मर के जी रहा है, तो दूसरों को क्या समझाएंगे? कुंभ के मेले आज तो बहुत लगते हैं, तो उनमें जाकर के प्रचार करना चाहिए ना। स्नान करने का भी बहुत होता है महत्व, वो है हद के कुंभ के मेले। यहाँ कौन सा कुंभ का मेला है? अरे मेगा प्रोग्राम हो रहा है, ज्ञान तो सुनाया जाता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर की बातें तो की जाती है ना। तो कुंभ माने गड़ा, ज्ञान कलश का मेला हो गया, महत्व तो है। कुंभ के मेले में भगवान होता है, वहाँ क्या कि नदियाँ इकट्ठी होती है, नदियों पोखरों का मेला होता है, तो वहाँ भी जाना चाहिए। वहाँ जाकर के तुम बच्चों को ये ज्ञान अमृत 5-4 वर्ष के बाद मिलता है, उसे बांटना चाहिए, फिर नहीं मिलेगा। वास्तव में इस ज्ञान का नाम अमृत है। अमृत नाम क्यों दिया हुआ? अमृत तो नहीं है, ऐसा कोई अमृत तो नहीं है कि पीने से कोई अमर बन जाए, फिर इसका नाम अमृत क्यों है? नहीं, इस ज्ञान का अमृत नाम इसलिए है कि जो रोज इसे पीते रहते हैं उनको माया या काल खा नहीं सकता, वो मरते नहीं है ज्ञान में। ज्ञान में कौन मरते हैं? कोई एडवांस ज्ञान में आ गया तो मरेगा कौन? अनिश्चय बुद्धि विनश्यते कौन बनेगा? जो रोज ना, जो रोज ये ज्ञान अमृत नहीं पिएगा तो मरेगा। जो रोज पीने वाला है, दूसरों को देने वाला है, पिलाने वाला है, वो कभी इस ज्ञान में मरने वाला नहीं बन सकता। वास्तव में इसका अमृत नाम इसलिए पड़ा है, क्या अमृत तो प्रदान करता है, इसलिए इसका नाम अमृत है। तो ये पढ़ाई है, बाकी ये सभी भक्ति मार्ग के नाम है जो बाप बैठ समझाते हैं। ये अमृत कलश नाम क्यों दिया है? अमृत नाम सुन करके चित्रों में पानी दिखाई दिया है, वास्तव में उस पानी की बात नहीं है, ये तो ज्ञान अमृत की बात है। अमृत को मंथन करने से उसमें से सार निकलेगा, पानी को मथने से कुछ भी निकलता नहीं। माना भगवान बाप की जो वाणी है, जो वाणी ब्रह्मा के मुख से सुनाई गई है, वेद वाणी कही जाती है, उस वाणी को अगर हम दूसरों को सुनाएंगे मंथन किया हुआ तो अमृत है। अगर उस वाणी को ऐसे ही पढ़ करके सुना दिया, मनन चिंतन मंथन कुछ भी है ही नहीं, तो वो अमृत नहीं है, पानी है। वो गंगाएं होती हैं, पानी की गंगाएं होती हैं, ये अमृत की गंगाएं होती हैं, पानी की गंगाएं होती हैं, क्योंकि उनके पानी को आलोड़न करने से, बिलोने से कोई मक्खन नहीं निकलता। तुम जो मनन चिंतन मंथन करके बात सुनाते हो, उससे तो नया सार निकलता है, मक्खन निकलता है। तो वास्तव में पढ़ाई को भी अमृत नहीं कहा जा सकता। बाप कहते हैं मैं अभी तुमको राजयोग की पढ़ाई पढ़ाता हूँ, पढ़ाई से तुमको ऊंच पद मिलता है, तो भी ये पढ़ाई मैं ही पढ़ाता हूँ और कोई मनुष्य मात्र ये ज्ञान की पढ़ाई, राजयोग की पढ़ाई पढ़ा नहीं सकता। भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप तो नहीं है क्या है? ये तो बाप आकर इनमें पढ़ाते हैं। मुझा हुआ रूप कौन सा है? हा? क्या हाँ, मुझा हुआ रूप कौन सा? अरे शंकर को जो बहुरूपियापना दिखा दिया है, कहीं सांप लिपटे हुए हैं, कहीं बिच्छू लटके हुए हैं, कहीं तुकताड़ी दिखा दी है, कहीं डमरू दिखाई दिया है, कहीं त्रिशूल दिखाई दिया है, कहीं मृगशाला दिखा दी है, कहीं बागंबर दिखाई दिया है। ये सब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये बहुरूपिया क्यों बनाया हुआ है? तो बहुरूपिया जो बनाया हुआ है उसका अर्थ किसी को समझ में आता है? जब अर्थ समझ में ही नहीं आता है तो मुझा हुआ रूप है कि मुझान उसको देख करके खत्म हो जाती है।
अरे ऐसा भगवान होता है? तो भगवान को कोई ऐसा मुझा हुआ रूप नहीं है, ये तो शिव बाप उसमें आकर के पढ़ाते हैं। तो शिव बाप की जो खासियत है उसमें प्रवेश करने से वो सारी खासियतें दिखाई गई हैं। उसको समझना है और दूसरों को समझाना है, और बाप ही आकर के समझाते हैं उस मुझे हुए रूप को, और कोई दूसरा बाप का परिचय दे भी नहीं। अच्छा,